हेलो एवरीवन, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 130 से लेकर 150 तक। श्री जानकी वल्लभाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। जय हो सीताराम की, लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान जी की। दोहा। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, आपके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। चौपाई। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिससे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म धन धर्म बड़ा ही प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके हृदय में धारण रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष और जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष्य बाण धारण किए आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से मन से आपका दास है। हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। दोहा। जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए। अब मैं सब समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बताता हूँ। चौपाई। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है, सुंदर वन है। वह हाथी, हिरण, सिंह और पक्षियों का विहार स्थल भी है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खाद डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। दोहा। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर ली है कही है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चौपाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यही कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयविसिनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष्य के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष्य की प्रत्यक्षा डोरी और शम दम दान बाण है। कलयुग में समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु रूप चित्रकूट की मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी नहीं चुकता और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवताओं कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें से एक बड़ी, दूसरी छोटी और दूसरी बड़ी थी। दोहा। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पति
रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। वर्षों फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने आपके दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत मुनि आए। रघुकुल ने चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दोहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि कुंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी का आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो भी वे हर्षित हुए, मानो नवों निधियों आने के घर ही पर आ गई हो। वे दोनों कंद मूल फल भर भर के चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनमें से दूसरे लोग रास्ते में जाते पूछते हैं कि इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मंत्रमुग्ध जहाँ के तहाँ मानो चित्र लेके खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है, नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। दोहा। हे नाथ, प्रभु के चरणों में दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे भाग्य से आपका यह शुभ आगमन हुआ है। दोहा। हे नाथ, प्रभु, हम आपके दर्शन पाकर सनात हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे भाग्य से आपका यह शुभ आगमन हुआ है। चौपाई। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं वे पृथ्वी, धन, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी वो धन्य है जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए, जिनके जन्म सफल हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य है जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सभी प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और वाघों से बचकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ बिहाड़ वन की पहाड़, गुफाएं, खो, दरे सब पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को भी दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। दोहा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुन रहे थे जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानना चाहता है वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिष्ट हुए प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे।
जब श्री रघुनाथ जी में वन आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन के वन को छोड़कर आए हो। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। दोहा। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। चौपाई। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष रूप से आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिंहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, सूर्य, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्यानचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदरांचल, सुमेरु सब को जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि पर्वत जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। दोहा। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि आदि सभी जातियों का पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। चौपाई। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। अचल पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण का रज स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक सुंदर, मंगलदायक और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा इस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसने हजारों मुख वाले जो लाख शेष जी है, वे तो भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोकारे का शूद्र कछुआ भी मंदरांचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा। क्षण पर श्री सीता और राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों और माता पिता का घर की याद नहीं करते। चौपाई। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वो वैसे ही परम प्रसन्न रहती है, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है, जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवैध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, कंदम मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश की और पत्तों की सैकड़ों कामदेव की सजे हुए समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र जीव लोकपाल हो जाते हैं।
उनको कहीं भोग विलास से मोहित कर सकते हैं। दोहा, जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। चौपाई, सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी का अत्यंत सुख मानकर सुनाते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील तथा सेवा भाव को याद करके प्रभु की कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य परछाई भी उस मनुष्य के समान चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शिथिल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शशि और पुत्र जयंत सहित बसता हो। चौपाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी का ऐसे संभाल रखती है जैसे पलकों नेत्रों के गोलोकों की इधर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करती है जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करता है। पशु पक्षी देवता तपस्वियों के हितकारी पशु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचकर तब जब निषाद राज लौटा तब उसने रथ को मंत्री मंत्र सहित देखा। मंत्री व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले देखकर आया। सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही निनाते मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा है। दोहा, वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब विषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद छोड़िए। आप पंडित परमार्थ के जानने वाले, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पे बिठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शीतल हो गए रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पे नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी वियोग के घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह की दशा कैसे हो सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। दोहा, मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गया। उसने अपने 4 उत्तम सैनिक बुलाकर सारथी के साथ कर दिया। छुपाई, निषाद राज गुह सारथी सुमंत्री को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसने विरह दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद
निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़े को देखकर वे क्षण भर भी विषाद में डूबे रहते थे, क्षण भर में विषाद में डूब जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए मंत्री जी सोचते हैं, श्री रघुवीर के बिना जीना दिखा रहे, आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते हुए छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। अब तो हृदय के दो टुकड़े भी नहीं हो जाते। सुमंत्र का हाथ मल मल कर सिर पटक पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर बना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। दोहा, जिस कोई विवेकशील वेदज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति कुलहीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र भी सोचकर पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु सभाओं की समझदार मन वचन कर्म से पति को देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति छोड़कर पति से अलग होना पड़े, उसी समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भर रहा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल बुद्धि बैठी कानी हो गई है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अविद्य रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्री जी के मुख का रंग बदल गया है, जो नहीं देखा जा सकता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके ही मन में राम वियोग हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक में जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी नहीं देखेगा वह मुझे देख के संकोच में रहेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दोहा, नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय में वज्र रखकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। चौपाई, जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें क्या सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ के आवेगी, जैसे ब्याही हुई गौ की बछड़ी को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी यह पूछेगा उसे उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यह सुख देना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे दर्शन के अधीन, वो मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलपूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। दोहा, प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल को बिछड़ते हुए ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। चौपाई,
सुमंत्र की इस प्रकार मार्ग पश्चात कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी पर आकर पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर लौटे। नगर में प्रवेश करते करते मंत्री की ग्लानि के कारण ऐसे संकुचित हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपचाप महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुना वे सभी रथ को देखने के लिए राज द्वार पे आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उसके शरीर में ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो रहे हैं जैसे जल के घटने के पर मछलियां व्याकुल होती है। दोहा मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान जैसे शमशान स्थान हो। चौपाई अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत्र कुछ भी उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों को सुनाई देता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को सब व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल के लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा यथाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा शन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा मानो कि गीत राज जटायु का भाई संपत्ति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हुए फिर राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। दोहा मंत्री ने यह देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। चौपाई राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्होंने लौटा लाए हो कि वे वन चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील स्वभाव को याद करके फिर राजा ने हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रों को बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दोहा हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे वही पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मैं अब चलना नहीं चाहते, मेरे प्राण अब चलना नहीं चाहते हैं। चौपाई बार बार मंत्री से पूछते हुए, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनो। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम और लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित ज्ञानी हैं, हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं समाज की सेवा की है। जन्म मरण दुख सुख दुख भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना
हे सब स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दोहा। राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा तट पर हुआ। फिर गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाइयों ने उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। चौपाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह दिन रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगाया। उसने श्री राम और लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनवाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी उस पर चढ़कर फिर श्री राम रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष्य बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे तो व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी को प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा सब कुशल मंगल होगा। छंद। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार के सुख पाऊंगा। आज्ञा भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन कुशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम भी वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी खुश रहे। बोलो सिया राम की जय। जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान जी, जय हो प्रभु की। धन्यवाद।